लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान भी जा चुकी है। तो आपको बता दें, हालात लगातार यूपी में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के संक्रमित केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना से मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है, खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है और इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लखनऊ के मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। मेयो अस्पताल से कोरोना मरीज अब लौटाए जाने शुरू हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान संकट में आ गई है। मेयो अस्पताल से ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है और बलरामपुर अस्पताल में भी यही हाल है। यहां पर भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, भारी कमी है और बलरामपुर अस्पताल में भी मरीजों पर संकट आ गया है। गोमतीनगर के मैकवेल अस्पताल में भी भारी संकट है। यहां पर भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत से मरीज संकट में आ गए हैं। मालिक परेशान है, अधिकारियों से मदद की दरकार है, लेकिन आपको बता दें यहां पर अभी तक मदद सही तरीके से नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। इस वजह से लोगों में काफी ज्यादा मायूसी देखने को मिल रही है, लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो आपको बता दें, पूरे यूपी के साथ लखनऊ में भी बुरे हालात लगातार बने हुए हैं। यहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, इस वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर परिवार वाले ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद इन मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। आपको बता दें, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे यूपी में 30,000 लगभग केसेस सामने आए हैं। वहीं लखनऊ की अगर बात करें तो आपको बता दें, यूपी के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है लखनऊ, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से 5,000 से ज्यादा मामले लगातार यहां पर दर्ज किए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है और इस वजह से ऑक्सीजन की भारी किल्लत लखनऊ में देखने को मिल रही है और लखनऊ के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ समय की ही ऑक्सीजन यहां पर बची हुई है। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कहीं ना कहीं हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन लगातार यहां पर खत्म होती जा रही है अस्पतालों में। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, कब तक आपूर्ति की जाएगी? देखिए, अफसरों का तो यही रटा रटाया जवाब है कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई है, चेन मेंटेन है और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगाई जा रही है, टैंकर्स मंगाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके ठीक उल्टे है। इस वक्त मैं जिस अस्पताल के सामने खड़ा हूँ, कम से कम 50 ऐसे तीमारदार हैं जिनको कह दिया गया है कि आप अपने मरीजों को ले जाइए क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। कोविड अस्पतालों में सारे अस्पताल ऑक्सीजन की सप्लाई चेन मेंटेन नहीं हो पाने से जूझ रहे हैं, परेशान है। तो एक अफरा तफरी का माहौल बना है और शासन स्तर पर सरकार की तरफ से जो क्लियर डायरेक्शन थे उनका क्लियर वायलेशन दिख रहा है। कोई स्पष्टता नहीं है। जिस तरीके से कहा गया था कि 36 घंटे का रिजर्व ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है लखनऊ। सभी अस्पताल परेशान है, मरीज परेशान है और अब तो नए मरीजों का एडमिशन भी बंद कर दिया गया है। अस्पतालों का कहना है कि उनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, वो नए मरीजों को नहीं ले सकते हैं और पुराने मरीजों के लिए कहा गया है कि आप इनको ले जा सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत पेनफुल और पैनिक सिचुएशन है ये वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है, जहाँ पर सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं ऑक्सीजन है, लेकिन तस्वीरें इसके ठीक उल्टा है। बिल्कुल, लगातार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक, यहाँ पर मरीजों की बात की तो उनकी कैसी हालत बनी हुई है? देखिए, जो तीमारदार हैं, जो मरीजों के जो लोग हैं, जो उनकी अभिषेक आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, समीक्षा बैठक में ऑक्सीजन की किल्लत पर चर्चा की गई है। ऑक्सीजन किल्लत पर बैठक में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। मांग के अनुरूप ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है, ऐसा सीएम की तरफ से कहा गया और केंद्र से आवंटित ऑक्सीजन जल्द उपलब्ध कराएं। ऑक्सीजन की मांग आपूर्ति से संतुलन बना रहे हैं। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन का ऑडिट हो, ऐसा आदेश सीएम की तरफ से दिया गया है और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई भी की जाए। ऑक्सीजन की केवल संस्थागत आपूर्ति ही हो, ऐसे आदेश दिए गए। अति गंभीर परिस्थिति में ही इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाए, ये भी आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अभिषेक, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ इसमें चर्चा की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ आदेश दिए हैं?
अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभिषेक तक। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, समीक्षा बैठक में ऑक्सीजन की किल्लत पर चर्चा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह समीक्षा बैठक बुलाई थी, वर्चुअली ये बैठक हुई है और ऑक्सीजन किल्लत पर बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मांग के अनुरूप ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है, केंद्र से आवंटित ऑक्सीजन जल्द उपलब्ध कराएं और ऑक्सीजन की मांग आपूर्ति से संतुलन बना रहे, तभी अस्पतालों में ऑक्सीजन का ऑडिट किया जाए और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक्शन लिया जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। ऑक्सीजन की केवल संस्थागत आपूर्ति ही हो, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं और अति गंभीर परिस्थिति में ही इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाए, ऐसा कहा गया। लखनऊ के तमाम कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी इस वक्त है और इसकी वजह से हालात ये हैं कि उन अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों को, साथ ही साथ नॉन कोविड अस्पतालों में जो मरीज हैं उनको भी अब नहीं लिया जा रहा, उनको वहां से बाहर करने की बात कही जा रही है। और इस वक्त देखिए, मेयो मेडिकल सेंटर है, यहाँ पर कोविड अस्पताल भी है, नॉन कोविड भी है, लेकिन तमाम ऐसे जो लोग हैं जिनके मरीज यहाँ पर भर्ती हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनको बोला जा चुका है कि अब इस अस्पताल के पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो आप देखिए कि सड़कों पे आ गए हैं, लोग परेशान हैं यहाँ पर और अपने लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए परेशानी हो रही है। क्या बताया जा रहा है? आपके कौन यहाँ पर एडमिट है, क्या बात? एडमिट हैं और वो लोग कह रहे हैं, आप पहले एक बार नोटिस तो देख लीजिए, ऑल ड्यू टू गवर्नमेंट सप्लाई, दे डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन टाइम। तो वो लोग कह रहे हैं अपने पेशेंट को यहाँ से लेके जाइए। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे अंदर? आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन? हम लोग को फोन तुरंत करते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि 20 मिनट बस बचा है ऑक्सीजन खत्म होने, अपने फादर को आप ले जाइए और यहाँ से व्यवस्था करिए अपने फादर को ले जाने की। ऐसे कैसे कर रहे हैं हम लोग? आप देखिए यहाँ पे नोटिस भी लगा दिया गया, अर्जेंट नोटिस, की ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसलिए अब यहाँ पर नए मरीजों का एडमिशन नहीं होगा। साथ ही साथ जो पुराने मरीज भर्ती हैं उनके ऊपर भी अब खतरा है। उनके तीमारदारों को यहाँ पर कहा गया कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं। क्या कहा गया अंदर से? आप, मेरे पापा बीमार है, मेरे पापा को संडे को लेके मैं यहाँ से अवध तक घूमी हूँ, कोई नहीं था। ये लोग जो है, ये जो कह रहे हैं ना, ये लोग कोई नहीं था। और ये देखो, ये लगाए हैं बोर्ड, ये बोर्ड किस चीज का लगा रखा है इन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने? दिमाग है कि नहीं है? मेरे पापा को कह रहे हैं कि आईसीयू से निकाल रहे, गैस खत्म हो गया। कहाँ से लाए हम गैस? हम लाएंगे गैस? हम कहाँ से लाएंगे गैस? बताओ कहाँ से लाए हम गैस? हम लाए वैक्सीन, हम लाए दवा खरीद के। अगर हमें करना होता तो हम घर पे कर लेते, यहाँ ना लाते हॉस्पिटल में। ऐसे कैसे निकालेंगे? ये लोग नहीं निकालेंगे पापा को, इन लोग की भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। आप लोग कुछ करिए, आप लोग कुछ करिए। ये एक अस्पताल की ये दिक्कत है और ऐसे ही लगभग कई अस्पतालों में ये खबरें आ गई हैं। किसी के पास महज 1 घंटे का ऑक्सीजन है, किसी के पास 2 घंटे का, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। और जो तीमारदार यहाँ पर हैं उनको कह दिया गया कि आप अपने मरीजों को यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है इस अस्पताल के पास। दूसरी तरफ ये भी बात है कि कई ऐसे अस्पताल हैं, उन सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सबका कहना है कि उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन चेन मेंटेन नहीं हो पा रही है और इसीलिए वो नए मरीजों का भी एडमिशन नहीं ले सकते। आप अस्पताल के बाहर देखिए कितनी भीड़ है, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके लोग यहाँ पर भर्ती हैं, जो यहाँ पर अपने लोगों का इलाज करा रहे हैं। लेकिन सबको कहा गया है कि अब ऑक्सीजन नहीं है, नए लोगों का एडमिशन नहीं हो रहा है, नए मरीजों का। और पुराने मरीजों से भी कहा गया कि आप जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई हो आप वहाँ ले जाइए। तो ये एक बड़ा फेल्योर है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। आज भी टीम 11 की मीटिंग में कहा गया कि 36 घंटे का रिजर्व ऑक्सीजन होना चाहिए अस्पतालों के पास, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जो कि सबसे बेसिक जरूरत है इस समय कोरोना के मामलों में, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित दिखाई दे रही है और अस्पताल इससे परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन जितेन के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर एक नोटिस भी मेयो अस्पताल के बाहर लगाया गया। उनकी तरफ से कहा गया इस नोटिस में कि ऑक्सीजन चेन बाधित हुई है, इस वजह से नए मरीजों को एडमिट नहीं कराया जाएगा और जो मरीज यहां पर ऑलरेडी भर्ती हैं उनको भी बाहर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कहा गया। तो लगातार यहां पर लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हालात लगातार यूपी में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन लगातार खत्म हो गई है और इसी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें, ये सिर्फ मेयो अस्पताल की बात नहीं है, सभी लखनऊ के अस्पतालों में यही हाल बना हुआ है और
ऑक्सीजन की भारी किल्लत से अस्पताल जूझ रहे हैं। मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मेयो अस्पताल के बाहर बाकायदा एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, जिस पर लिखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इस वजह